नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 की फिजिकल डेट के बारे में कि आपका जो फिजिकल है वो कब से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, एकदम सारी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल लेटर के माध्यम से देने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर शुरू करते हैं और बात करते हैं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 का जो फिजिकल है वो कब से कंडक्ट करवाया जाएगा और इसके जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये सारी कुछ जानकारी जानने से पहले कि आपका जो फिजिकल है वो कब से होगा, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस भर्ती की प्रोसेस किस प्रकार रहने वाली है। ठीक है, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस पहले होने वाली है। तो यहां पर देखोगे तो सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, और यहां पर ये सब जो भी कैंडिडेट ये क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है, ये पास कर लेगा, उसका होगा सीबीटी एग्जाम। ठीक है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड यहां पर टेस्ट होने वाला है। इसके बाद में होगा आपका ट्रेड टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा और बाद में निकलेगी आपके फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी रहने वाली है बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जितने भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्तियां रही है वो किस प्रकार काम कर रही थी। ठीक है, मतलब जैसे फॉर्म बनने के कितने दिन बाद में यहां पर फिजिकल हुआ, कितने दिन बाद में एडमिट कार्ड जारी हुआ, ठीक है, कितने दिन बाद में रिटर्न एग्जाम हुआ, तो ये सारी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर हम बात करें, देखिए ये आप देखोगे फिजिकल टेस्ट, ठीक है, फिजिकल टेस्ट कब होगा और एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए किसका। ये यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए। हम बात करें बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2025 का, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट कब होगा। तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्म है 25 जुलाई से लेकर 23 अगस्त 2025 तक यहां पर भरा गया था। ठीक है, फॉर्म की डेट आप देख लीजिए, 25 जुलाई से लेकर 23 अगस्त 2025 तक, ये एक डेट आप अपने दिमाग में रखिएगा। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताने चाहूंगा। यहां पर देखिए 2023 वाली वैकेंसी, तो 2023 वाली वैकेंसी कैसे काम करी थी, तो ये भी आप देखिए। इसमें आप देखिए फॉर्म लास्ट डेट, इसका जो फॉर्म की लास्ट डेट थी वो थी 27 मार्च 2023। ठीक है, और उसके बाद में इसके जो एडमिट कार्ड थे वो 13 मई 2025, यानी लगभग यहां पर 1.5 महीने के भीतर, ठीक है, 1.5 महीने के भीतर इसका यहां पर एडमिट कार्ड फिजिकल के जारी हो गए थे। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बीएसएफ ट्रेडमैन है, सीआईएसएफ ट्रेडमैन है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, जितने भी ट्रेडमैन है, ठीक है, इनमें जो फिजिकल है, जैसे जिन भी भर्तियों में पहले फिजिकल होता है, उनमें जो फिजिकल की प्रोसेस है वो बहुत जल्दी कंडक्ट करवा ली जाती है। इसमें कोई डिले नहीं होता है। डिले किस चीज में होता है? डिले होता है आपका एग्जाम के अंदर, क्योंकि उनको एजेंसी नहीं मिल पाती है, एजेंसी हायर नहीं हो पाती है, इस वजह से एग्जाम में डिले होता है। फिजिकल में कभी भी डिले नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए इसका जो 2023 वाली वैकेंसी है, तो यहां पर 1.5 महीने के भीतर यहां पर आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी हो गए थे। ठीक है, इसी प्रकार फिजिकल कब से स्टार्ट हुआ था, तो 21 मई 2025 को, यानी लगभग 2 महीने आप मान लीजिए, 2 महीने के भीतर आपको फिजिकल कंडक्ट करवा लिया गया था। तो इस हिसाब से देखिए तो 2025 वाली वैकेंसी, ठीक है, इसके अंदर आपका फिजिकल कब होगा और एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर आप देखिए, यह है आपके ऑफिशियल वेबसाइट और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसपे ऊपर आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती से रिलेटेड कुछ भी यहां पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन से जारी हो गया, लेकिन अभी इस भर्ती से रिलेटेड जैसे फिजिकल को लेकर कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है, इसके ऊपर कुछ रिजल्ट वगैरह निकाले गए हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी देखिए मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। इसमें आप देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती टोटल फॉर्म कितने भरे गए, सबसे पहले ये मैं आपको बताऊंगा टोटल फॉर्म कितने भरे, स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी में क्या कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है, कहां से कितने फॉर्म भरे गए और उसमें किस हिसाब से कंपटीशन रहेगा, तो ये जानना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ध्यान से देखिए। इससे पहले देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर फ्रेंड्स अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे, अचानक से फिजिकल डेट आ जाएगी और यहां पर फेल हो जाएंगे और बाद में जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आराम से आप अगर थोड़ी सी भी तैयारी कर लोगे तो आराम से निकाल पाओगे। अभी देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसमें आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उनका क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन सी मिस्टेक की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये सारा कुछ आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, और अपनी स्पीड को दोगुना करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। और ये चीजें अगर आपको करना है, अगर सिलेक्शन लेना है, तो अभी यहां पर देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का ये प्लेटफॉर्म है और यहां पर एक बहुत ही शानदार सेल चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल। ठीक है, इसमें जो आप पास प्रो है
वो 571 रुपए में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 5 प्रो मैक्स 703 रुपए में मिलेगा, ठीक है। और चिराग कूपन कोड यूज करोगे तो 12% की छूट मिलेगी। और यहां पर लगभग आप 1000 प्लस अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन तो आएगा ही आएगा, इसके साथ एसएसजीडी है, ठीक है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन है, एसएसबी ट्रेडमैन है, जितने भी ट्रेडमैन होंगे, इसके बाद में जितने भी आपके आरआर रेलवे के एग्जाम होंगे, ठीक है, जैसे ग्रुप डी वगैरह है, आरपीएफ कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस है, बहुत सारे लगभग 1000 प्लस गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप पास प्रो मैक्स परचेज करोगे तो यहां पर स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, डाउट सोल्वर क्लासेस मिल जाएगी, और हर एक वो चीज मिल जाएगी जो आपकी तैयारी के लिए बेटर मानी गई है। तो अगर आप यहां पर सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है, सीरियस तरीके से तैयारी करें, तो आज इसको परचेज कीजिए और ये कूपन कोड जरूर लगाइए, इससे 12% की छूट मिलेगी, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। अभी देखिए यहां पर ये आप देखोगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन, ठीक है, और इसमें आप यहां पर जो आप चीज देख रहे हैं ये आपकी क्या है, वैकेंसी है, ठीक है। इसमें मेल की आपकी इतनी है और फीमेल की इतनी है, ठीक है, ये बात यहां पर है। इसके बाद में यहां पर ये ट्रेड वाइज आप देखिए वैकेंसी, ट्रेड वाइज देखोगे तो कोबलर में 65 वैकेंसी, मेल की फीमेल की 2 वैकेंसी, टेलर की 18 वैकेंसी, फीमेल की 1 वैकेंसी, कारपेंटर इसी प्रकार टोटल मेल की कितनी है 3404 और फीमेल की 182 वैकेंसी है। और यहां पर पूरा जिक्र आपका किया गया, ठीक है। अभी मैं आपको सारी कुछ चीजें बताऊंगा, देखिए ये चीजें भी आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखिए सबसे पहले आपका डाउट था टोटल फॉर्म कितने भरेंगे, एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, फिजिकल कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला सवाल था कि आपका इस भर्ती के अंदर कितना फॉर्म भरा गया है, तो यहां पर देखिए मैं आपको बता देता हूं टोटल फॉर्म, ये क्या है, टोटल फॉर्म यहां पर 10 लाख के करीबन अप्रोक्स, यानी 10 लाख के करीबन यहां पर इसके अंदर फॉर्म भरे गए हैं। और इसमें देखिए जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये कुछ राज्य हैं, ठीक है। अभी इन राज्य में आप देखोगे तो यूपी में 576 पोस्ट है, ठीक है, और लगभग यहां पर अप्रोक्स लगभग बता रहा हूं मैं आपको 1.43 लाख के करीबन फॉर्म भरे गए। एमपी के अंदर 202 पोस्ट है और इतने फॉर्म भरे गए। राजस्थान के अंदर 191। अभी ये मैं आपको चीजें क्यों बता रहा हूं, देखिए इससे आपको पता चलेगा कि किस एग्जाम में कितना कंपटीशन है, मतलब किस राज्य से कितना कंपटीशन है, ठीक है। अभी देखिए राजस्थान में 191 वैकेंसी है, ठीक है, और यहां पर से फॉर्म कितने भरे गए, 1.58 लाख फॉर्म भरे गए। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो राजस्थान से ज्यादा वैकेंसी कहां है, महाराष्ट्र में 321 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म मात्र यहां पर 19,000 के करीबन भरे गए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है, यहां पर वैकेंसी भी ज्यादा है, फॉर्म भी कम भरे गए, कंपटीशन रहेगा कम, ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज आप देख लीजिए कि कहां से कितने कितने फॉर्म भरेंगे, कहां पर कितने कितने पोस्ट वगैरह है। इसके बाद में अभी देखिए यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस तो मैंने आपको बताई दी है। फेज 1 के अंदर आपका क्या क्या चीजें होगी, फेज 1 के अंदर आपका होगा पीएचटी पीटी, ठीक है, और फेज 2 के अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा, जो यहां पर पीएचटी पास कर लेगा उनका होगा रिटन एग्जाम। और फेज 3 के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड स्किल टेस्ट और मेडिकल, और यहां ये चीजें होने वाली है। इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद में अभी देखिए फिजिकल के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। यहां पर देखिए इस बार फिजिकल में बहुत ज्यादा बदलाव होंगे। फिजिकल में क्या क्या बदलाव होंगे यहां पर मैं आपको बता देता हूं। फिजिकल में देखिए 5 किलोमीटर है, 24 मिनट के अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट है, अगर आप फीमेल है तो यहां पर 1600 मीटर की रनिंग होगी 8.5 मिनट के अंदर। हाइट आपकी यहां पर 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट यहां पर सिर्फ मेल कैंडिडेट का 75 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर जो आपका वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट रखा गया, ठीक है। इसके बाद में जो छूट वगैरह मिलती है वो हाइट, वो आपकी जो कैटेगरी वाइज वो आप देख लेना, इसके अंदर वो मिलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे जो बड़ी चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी रनिंग, ठीक है। इसमें आपका इस बार आरएफआईडी चिप की बेसिस से उसके आधार पर आपकी रनिंग होगी, मतलब आपके पैरों में आरएफआईडी चिप लगा दी जाएगी और बाद में आपकी यहां पर रनिंग होगी। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट 0.1 सेकंड से, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर 0.001 सेकंड से, कुछ कैंडिडेट यहां पर 0.2 सेकंड से, कुछ यहां पर 1 सेकंड से, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट 1 मिनी सेकंड से भी यहां पर बाहर होने वाले हैं। तो यही चीज मैं बता रहा हूं, जो कैंडिडेट अभी यहां पर फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं किया, यहां पर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। यहां पर आपका जो एग्जाम है वो जल्द फिजिकल है वो जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। यहां से ध्यान से देखना। इसके बाद में यहां पर टेस्ट इन पोस्ट के अंदर टेस्ट होने वाला है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद में अभी देखिए ये एग्जाम, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिए जीके जीएस है,
अभी जो कैंडिडेट यहां पर हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है उसके लिए तो ये जो बहुत आसान है इसको हासिल करने का, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस है 25 सवाल, यानी जो पिछले आपकी जीडी की जितनी वैकेंसियां होती थी जिनमें 100 सवाल पूछे जाते उसी हिसाब से होने वाला है। टोटल 100 सवाल रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 2 घंटे का आपका समय है, वही जीडी वाला सिलेबस है, आराम से कवर कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको खुद तैयारी करवाऊंगा जल्द। यहां पर जैसे हमारा जितने भी अरेंजमेंट हो जाते हैं, जैसे हमने क्या किया, जितने भी अब तक बीएसएफ में जो सवाल पूछे गए उनकी अलग से पीडीएफ तैयार करवा रही है, ठीक है। मैं आपको वही सवाल करवाऊंगा जो अब तक पूछे गए। तो ये चीजें हो गई, तो आपको क्या करना, तैयारी करना। तैयारी के लिए भी मैंने प्लेटफॉर्म आपको बता दिया। अब रही बात, मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो फिजिकल है वो कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी देखा होगा एक बहुत बड़ी वैकेंसी चल रही है आपकी अभी, एसएससी कांस्टेबल जीडी। यहां पर एसएससी जीडी भर्ती, ठीक है। और इस भर्ती का अभी चलेगा मेडिकल चलेगा, ठीक है। अभी मेडिकल कब से स्टार्ट होगा, तो आप बोलोगे कि सर 12 नवंबर से 9 दिसंबर तक इसका क्या चलेगा, मेडिकल चलेगा, ठीक है। और ये मेडिकल चलेगा, तो आप एक चीज बताइए कि आपका ना तो नवंबर के अंदर पॉसिबल है, नवंबर के अंदर भी आपका फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में आपका अलग देखे दिसंबर, तो दिसंबर का फर्स्ट वीक में भी आपका मेडिकल नहीं होगा। रही बात अब सेकंड वीक में कि सेकंड वीक में क्या मेडिकल हो सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं सेकंड वीक में तो आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, एडमिट कार्ड यहां पर जारी होंगे, ठीक है। जारी होने की संभावना मैं लगभग बता रहा हूं। यहां पर जो आपका फिजिकल है, क्योंकि यहां पर अभी फिजिकल सेंटर सारे एसएससी जीडी वालों कैंडिडेट से भरे हुए हैं, तो आपकी प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो सकती मतलब अभी, ठीक है। तो यहां पर एडमिट कार्ड अभी जारी, आपके जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड में बता रहा हूं, जैसे इनका यहां पर 9 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा, तो लगभग आप मान लीजिए कि 15 दिसंबर तक तो आपका एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है। और यहां पर जो आपका फिजिकल है वो यहां पर दिसंबर लास्ट में आपका फिजिकल होने की संभावना, दिसंबर लास्ट या फिर अगले साल नई साल से जनवरी 1 में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपका जो फिजिकल है, मैंने सारी जो जितनी भी संभावनाएं थी उनको यहां पर मद्देनजर रखते हुए आपको सारी चीजें समझा दी है, ठीक है। अब यहां पर आपके हाथों में कि आप इस न्यूज को किस प्रकार लेते हैं, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। इसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उससे आपको जरूर जुड़ जाना है। उसके ऊपर मैं आपको फ्री के अंदर नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, ठीक है, इसके साथ जितने भी नोटिस आते हैं वो वहां पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाता रहता हूं, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।